तस्वीरें टाइम्स स्क्वायर पर। अब ये साबित कर दिया गया ईरान के यहाँ इमरान खान के जो समर्थक हैं उन्होंने ये तस्वीर लगाई है कि रियल हीरो कौन है। इमरान खान रियल हीरो हैं और यहाँ मजाक उड़ाया गया है कि लूजर्स कौन है। देखिए मौलाना मुनीर की आप तस्वीर देख रहे हैं, द डिसीवर, हिज टू क्रूक्स। ये तस्वीर देखिए शहबाज शरीफ इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें टाइम्स स्क्वायर पर लगाई गई हैं कि पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में हालात कैसे हैं। ये टाइम्स स्क्वायर में अमेरिका में ये तस्वीरें लगी हुई हैं जो बता रही हैं कि कैसे पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड एक्सपोज हो चुका है और अब तो उनकी आवाम भी जान गई है कि क्या किया है, कैसे फ्रॉडी पना उन्होंने चलाया है, फील्ड मार्शल बन गए हैं और वही हाल है। इसको लेकर टाइम्स स्क्वायर पर तस्वीर हो गई। लेकिन आप समझिए कि इसे भारत का डर ही कहेंगे कि पाकिस्तान के जो नेता कहते थे कि खून बहेगा या हम खून बहा देंगे इसी सिंध नदी में, उनकी बोली बदल गई है, उनकी भाषा बदल गई है। अब वो गिड़गिड़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि दुनिया का कोई भी देश उनकी किसी तरह मदद कर दे कि भारत से बात हो जाए, भारत पानी दे दे। लेकिन भारत अडिग। रिपोर्ट देखिए। लगता है पाकिस्तान अब आतंकी नर्सरी की जगह अपने देश में बेइज्जती की खेती करने वाला है, क्योंकि उसके पाले पोसे आतंकियों को तो भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया और जो उसके पास बचा है वो है बेइज्जती। वही बेइज्जती जो पाकिस्तानी नेता वैश्विक मंच पर करा रहे हैं, वही बेइज्जती जो शहबाज के दोस्तों ने भीख मांगने पर की है, वही बेइज्जती जो दुनिया के कई देशों ने पाकिस्तानी भिखारियों को निकाल कर की है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान हर मोर्चे पर पिट रहा है। भारत को टक्कर देने का सपना तो टूट ही चुका है, अब भारत के सामने खड़े होने की हिम्मत तक नहीं बची है। और यही वजह है कि पाकिस्तानी नेता दिन रात गिड़गिड़ा रहे हैं, भारत से बातचीत करने के लिए रास्ते खोज रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी बस सीज फायर हुआ है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कंट्रोल लाइन जो है उससे अब ये सीज फायर लाइन चली गई है, जो 1948 में जो डिक्लेयर यूनाइटेड नेशंस ने इसको सीज फायर लाइन किया था। वो जो जंगबंदी हुई थी जिसके बाद रेजोल्यूशन हुआ, सारा प्रोसेस जो है वो तारीख का हिस्सा है। ये भी अंडरस्टैंडिंग आई थी कि ये डिस्प्यूट्स जो हैं वो बायलैटरली डील होंगे, अब ये मल्टीलैटरली या इंटरनेशनली जो है डील हो सकते हैं। शिमला माहदे के अंदर जो एलओसी उसका किया था, शिमला माहदा जो है IWT जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कल अदम हुई है नहीं हुई, कम से कम शिमला माहदा जो है फारग हो गया। ये वही नेता हैं जो गीदड़ भपकी देते हैं, लेकिन अब इनका गुरूर टूट गया है, घमंड चूर चूर हो चुका है। परमाणु धमकी देने वाले ये नेता अब बूंद बूंद को मोहताज हैं, पानी के लिए तरसने को मजबूर मुनीर और शहबाज हैं। यही वजह है कि ये नेता भारत से बातचीत करने के मिशन पर लग चुके हैं। लेकिन भारत का रुख साफ है कि बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर, और यही डर इन नेताओं की रात की नींद उड़ाए हुए है, क्योंकि आतंकवादियों को पाकिस्तान रोक नहीं पाएगा और अगर अब कोई गलती हुई तो भारत छोड़ेगा नहीं। कि जब भी भारत बातचीत के लिए कहता है, चाहे वो किसी भी स्तर की बातचीत हो, हम तैयार हैं, लेकिन हम हताश नहीं हैं। पाकिस्तान पानी समेत कई मुद्दों पर भारत से व्यापक बातचीत चाहता है, जबकि भारत केवल आतंकवाद पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। इसे भारत का डर ही कहेंगे कि जो नेता खुद को तुरम खान समझते थे अब भीगी बिल्ली बने हुए हैं, जो करारे हमले की धमकी देते थे अब उनकी आवाज नहीं निकल रही है, जो खुद को पाक साफ बताते थे वो मान रहे हैं कि उनके घर में आतंकी है। Pakistan would still like to cooperate with India to combat terrorism. We can't leave the fate of 1.7 billion people in the hands of non-state actors and terrorists. ये नेता चाहे जितना भी गिड़गिड़ाए, पानी के लिए घुटने टेके, लेकिन इस बार भारत का स्टैंड क्लियर है कि जब तक आतंकवाद को खत्म नहीं करेंगे पानी नहीं मिलेगा, जब तक साजिश रचना बंद नहीं करेंगे तब तक छोड़ा नहीं जाएगा, और अगर गलती की तो अंजाम क्या होगा ये तो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद अच्छे से जान गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अभी आप बिलावल भुट्टो को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, हम चाहते हैं कि भारत के साथ आतंक रोकने पर कोऑपरेट करें, लेकिन इनकी धरती पर जो आतंकी हैं वो क्या कह रहे हैं? वो तो सरकार के आगे बढ़ाए हुए हैं, कह रहे हैं मोहम्मद याकूब शेख भड़का रहे हैं आवाम को, जनता को। सुनिए जरा। आखिरी गुजारिशात बार बार तो कह
पानी बंद कर दूंगा, पानी बंद कर दूंगा। मैं तुझे कहता हूं तू बंद करके देख, इंशाअल्लाहुल अजीज मकबूजा कश्मीर 6 दरियाओं समेत हम लेके रहेंगे। फिर तुझे पानी पीने के लिए नहीं, हम तुझे गोते देने के लिए, गर्क करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह के फजलो करम से वो वक्त आ चुका है, इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर आजाद होके रहेगा। कैसे टाइम्स स्क्वायर पर अब ये साबित कर दिया गया, ईरान के यहाँ इमरान खान के जो समर्थक हैं उन्होंने ये तस्वीर लगाई है कि रियल हीरो कौन है। इमरान खान रियल हीरो हैं और यहाँ मजाक उड़ाया गया है कि लूजर्स कौन है। देखिए मौलाना मुनीर की आप तस्वीर देख रहे हैं, द डिसीवर, हिज 2 क्रूक्स। ये तस्वीर देखिए, शहबाज शरीफ इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें टाइम्स स्क्वायर पर लगाई गई हैं कि पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में हालात कैसे हैं। ये टाइम्स स्क्वायर में, अमेरिका में ये तस्वीरें लगी हुई हैं जो बता रही हैं कि कैसे पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड एक्सपोज हो चुका है। और अब तो उनकी आवाम भी जान गई है कि क्या किया है, कैसे फ्रॉडी पना उन्होंने चलाया है, फील्ड मार्शल बन गए हैं। और वही हाल है, इसको लेकर टाइम्स स्क्वायर पर तस्वीर हो गई। लेकिन आप समझिए कि इसे भारत का डर ही कहेंगे कि पाकिस्तान के जो नेता कहते थे कि खून बहेगा या हम खून बहा देंगे इसी सिंध नदी में, उनकी बोली बदल गई है, उनकी भाषा बदल गई है। अब वो गिड़गिड़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि दुनिया का कोई भी देश उनकी किसी तरह मदद कर दे कि भारत से बात हो जाए, भारत पानी दे दे। लेकिन भारत अडिग। रिपोर्ट देखिए। लगता है पाकिस्तान अब आतंकी नर्सरी की जगह अपने देश में बेइज्जती की खेती करने वाला है, क्योंकि उसके पाले पोसे आतंकियों को तो भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया और जो उसके पास बचा है वो है बेइज्जती। वही बेइज्जती जो पाकिस्तानी नेता वैश्विक मंच पर करा रहे हैं, वही बेइज्जती जो शहबाज के दोस्तों ने भीख मांगने पर की है, वही बेइज्जती जो दुनिया के कई देशों ने पाकिस्तानी भिखारियों को निकाल कर की है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान हर मोर्चे पर पिट रहा है। भारत को टक्कर देने का सपना तो टूट ही चुका है, अब भारत के सामने खड़े होने की हिम्मत तक नहीं बची है। और यही वजह है कि पाकिस्तानी नेता दिन रात गिड़गिड़ा रहे हैं, भारत से बातचीत करने के लिए रास्ते खोज रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी बस सीज फायर हुआ है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ट्रोल लाइन जो है उससे अब ये सीजफायर लाइन चली गई है, जो 1948 में जो डिक्लेयर यूनाइटेड नेशंस ने इसको सीजफायर लाइन किया था। वो जो जंगबंदी हुई थी जिसके बाद रेजोल्यूशन हुआ, सारा प्रोसेस जो है वो तारीख का हिस्सा है। ये भी अंडरस्टैंडिंग आई थी कि ये डिस्प्यूट्स जो हैं वो बायलैटरली डील होंगे, अब ये मल्टीलैटरली या इंटरनेशनली जो है डील हो सकते हैं। शिमला माहदे के अंदर जो एलओसी उसका किया था, शिमला माहदा जो है IWT जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कल अब दम हुई या नहीं हुई, कम से कम शिमला माहदा जो है फारग हो गया। ये वही नेता हैं जो गीदड़ भपकी देते हैं, लेकिन अब इनका गुरूर टूट गया है, घमंड चूर चूर हो चुका है। परमाणु धमकी देने वाले ये नेता अब बूंद बूंद को मोहताज हैं, पानी के लिए तरसने को मजबूर मुनीर और शहबाज हैं। यही वजह है कि ये नेता भारत से बातचीत करने के मिशन पर लग चुके हैं। लेकिन भारत का रुख साफ है कि बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर, और यही डर इन नेताओं की रात की नींद उड़ाए हुए है, क्योंकि आतंकवादियों को पाकिस्तान रोक नहीं पाएगा, और अगर अब कोई गलती हुई तो भारत छोड़ेगा नहीं। कि जब भी भारत बातचीत के लिए कहता है, चाहे वो किसी भी स्तर की बातचीत हो, हम तैयार हैं, लेकिन हम हताश नहीं हैं। पाकिस्तान पानी समेत कई मुद्दों पर भारत से व्यापक बातचीत चाहता है, जबकि भारत केवल आतंकवाद पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। इसे भारत का डर ही कहेंगे कि जो नेता खुद को तुरम खान समझते थे अब भीगी बिल्ली बने हुए हैं, जो करारे हमले की धमकी देते थे अब उनकी आवाज नहीं निकल रही है, जो खुद को पाक साफ बताते थे वो मान रहे हैं कि उनके घर में आतंकी है। Pakistan would still like to cooperate with India to combat terrorism. We can't leave the fate of 1.5, 1.7 billion people in the hands of non-state actors and terrorists. ये नेता चाहे जितना भी गिड़गिड़ाए, पानी के लिए घुटने टेके, लेकिन इस बार भारत का स्टैंड क्लियर है। क्लियर है कि जब तक आतंकवाद को खत्म नहीं करेंगे पानी नहीं मिलेगा, जब तक साजिश रचना बंद नहीं करेंगे तब तक छोड़ा नहीं जाएगा।
और अगर गलती की तो अंजाम क्या होगा, ये तो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद अच्छे से जान गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अभी आप बिलावल भुट्टो को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, हम चाहते हैं कि भारत के साथ आतंक रोकने पर कोऑपरेट करें, लेकिन इनकी धरती पर जो आतंकी हैं वो क्या कह रहे हैं? वो तो सरकार के आगे बढ़ाए हुए कह रहे हैं, मोहम्मद याकूब शेख भड़का रहे हैं आवाम को, जनता को। सुनिए जरा। आखिरी गुजारिशात, बार बार तो कहता है पानी बंद कर दूंगा, पानी बंद कर दूंगा। मैं तुझे कहता हूं तो बंद करके देख, इंशाअल्लाह अजीज मकबूजा कश्मीर 6 दरियाओं समेत हम लेके रहेंगे। फिर तुझे पानी पीने के लिए नहीं, हम तुझे गोते देने के लिए, गर्क करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह के फजलो करम से वो वक्त आ चुका है, इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर आजाद होके रहेगा।